और सन्यासी के लिए सारे अपने होते हैं, कोई गैर कोई वैर होता नहीं है। लेकिन हम लोग अपने भारत के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, इसके आने वाले उन उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं। तो उसमें केवल और केवल स्वामी धर्मदेव का यह मानना है कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है। और इस समय प्रदेश के चुनाव हैं और प्रदेश के वर्तमान हमारे आदरणीय और प्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र सिंह सैनी जी हैं और हमारे बीच में खड़े हैं, जो केंद्रीय हमारे मंत्रिमंडल में भी हमारे इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी। मैं इनकी उपस्थिति में ये कहना चाहता हूं कि अब हरियाणा में लोकतंत्र का पर्व आ गया है, 5 तारीख को चुनाव होने वाला है। सबसे मेरा निवेदन है कि कमल का बटन दबाएं और अपने भारत और प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। स्वामी जी, आप राव साहब के साथ रहते हैं और भाजपा की वकालत कर रहे हैं, मगर आपका एक चेला जो आपका यहाँ जिलाध्यक्ष कहलाया जाता है वो खिलाफत कर रहा है, उसको लेकर ऐसे है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्योंकि चुनाव ऐसी चीज़ है, इसमें सबको स्वतंत्रता होती है, उसका संकेत हमने दे दिया है। सब मिलकर के एक हो जाएं, आज नहीं तो कल वो स्थितियाँ भी सब ठीक हो जाएंगी, प्रभु कृपा करेंगे। लोगों से कि देश बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, हरियाणा बचाने के लिए लक्ष्मण सिंह यादव को अपना समर्थन दें और कुल मिलाकर के पंजाबी समाज ने एकजुट होकर के उनको आश्वस्त कराया है कि यहाँ से हम लक्ष्मण का साथ देंगे और जिता करके भेजेंगे। साहब दावा किया है 30 से नीचे जा रही है कांग्रेस, क्या आधार है? देखो उम्मीद के ऊपर ही दुनिया जिंदा है। जिस तरह से मैंने देखा है कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था आज से 25 दिन पहले, तो उस टाइम पे कांग्रेस ऊपर थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस नीचे आती जा रही है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो पहले यूँ कहा करते थे हम 30 से नीचे हैं, उल्टा ना पड़ जाए, कहीं कांग्रेस 30 से नीचे ना रह जाए। दक्षिणी हरियाणा का दारोमदार आपके ऊपर है, कितनी सीटें हम मान के चले, क्या प्रदर्शन रहेगा? मेरे को दक्षिणी हरियाणा का चार्ज सौंपा गया है केंद्रीय नेतृत्व ने। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है अपने साथियों सहित मिलकर के, पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर के, और हमको ये पूरी उम्मीद है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर सारी सीट हम जीत करके आएंगे। सर, कांग्रेस ये बोल रही है कि राव साहब अपना दावा ठोक रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, और जबकि नायब सैनी जी को घोषित किया जा चुका है। नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर हैं और इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसके अंदर कोई दो राय की बात नहीं है। उनके नेतृत्व में आज के दिन इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आने वाले समय के अंदर पार्टी ने निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। सर, एक कांग्रेस प्रत्याशी ने जो अभी हमला किया है उनके ऊपर, किसानों के ऊपर, उसको लेकर क्या? देखो, कुछ लोग मेरे पास कल आए थे और वो कह रहे थे हम कुछ 360 एकड़ के विषय के अंदर हम लोगों को अवगत कराना चाह रहे थे, और हमारे को गोकलगढ़ के बाहर उनको रोक करके और उनकी मार पिटाई हुई, उनके शीशे तोड़ दिए गाड़ी के। तो ये प्रजातंत्र के अंदर गलत तरह की हस्ती है जिसने भी ये किया है, और हम चाहते हैं, पुलिस को हमने कहा भी है कि उनका पता लगवाएं और सज़ा दिलवाएं। देखिए, आज आप देख रहे थे पंजाबी समाज में किस तरह का जोश और उत्सव था, और एक आध्यात्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के बीच में आज पंजाबी समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो दोनों का मैं एहसान भूल नहीं सकता, पंजाबी बिरादरी का एहसान मैं भूल नहीं सकता, और आने वाले समय में इनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इनका समय समय पे मैं भी अपनी ताकत के साथ इनका सहयोग करूं। तो आज तो यही आपको देखने को मिलेगा, और पंजाबी समाज के साथ साथ बहुत सारे समाजों ने आज भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार ये चुनाव अलग तरह का है। इस बार लोग, रेवाड़ी के लोग बदलाव चाह रहे हैं, और ये 50 साल वालों से पीछा छुटवाना चाह रहे हैं, और कमल का खिलाने का मन लोगों का बन चुका है। और मैं ये समझता हूँ 20-25 हज़ार के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। माना जाए आंकड़ों में 14 का रिजल्ट दोहरा रही है आंकड़े। हाँ, बिल्कुल वही अब इस बार आप देखेंगे, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, लोगों में हुजूम सा, नुक्कड़ सभाएँ करते हैं, लेकिन वो जनसभा में परिवर्तित हो रही हैं। तो देखेंगे कितने लोगों को ये पैर पकड़ेंगे, कितने लोगों को के द्वारा ये अपना जो जादू हर साल हर बार चलाते हैं वो कितना चल पाता है, ये देखने की बात है। एफिडेविट क्या है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज एफिडेविट देने से क्या फ़ायदा है? 5 साल इनके पास ही था,
आज एफिडेविट दे रहा है। अब जब दीवारें खिसकने लगी हैं, जब कमर की मिट्टी खिसकने लगी है, तो ये कोई ना कोई तो रास्ता अपनाएगा ना। तो ये एफिडेविट तो पब्लिक सब जानती है। ये छोटी मोटी चीज़ें क्यों नहीं करी 50 साल से, ये कोई 5 साल में हो गई क्या? तो सारी समस्याएं की जड़ों के नीचे यही मिलेंगे। नेताजी मुकाबला भी है ये एक तरफा है? मैंने 25,000 से ऊपर की जीत होगी। आज लोग मन बना चुके हैं और कमल का इस बार खिलेगा। एक बात हो मैं पंजाबी समाज है वो स्वामी जी के साथ, राज साहब के साथ और लक्ष्मण जी के साथ खड़ा है, दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की। बहुत ही श्रद्धेय स्वामी धर्मदेव जी, जो हमेशा से समाज के साथ खड़े रहे और जिस प्रकार से संतों का स्वभाव होता है, सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं और हम पर भी आशीर्वाद बनाए रखा उन्होंने। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। साथ ही हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, मुझे याद है राजा जब 2019 में पंजाबी समाज ने आपको समर्थन दिया था, तो पूरा का पूरा पंजाबी समाज उठकर आपके पास गया था। बहुत सारी बातें कही गई कि ऐसा पहली बार हुआ है कि समाज जो उठकर है किसी नेता के पास गया हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने उस बात का मान आज तक रखा है। अगर पंजाबी समाज को कहीं पर जरूरत पड़ी या पंजाबी समाज के सम्मान की बात हुई, आप एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण जी के लिए यही कहना चाहूंगी, बहुत ही सहज सरल है और जिनका हाथ पकड़ के भी हम काम करवा सकते हैं। तो ऐसा विधायक हमारे रेवाड़ी को मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर